ईरान पर अमरीकी हमलों से कितना नुकसान हुआ, सवालात खड़े हो गए। अमरीकी मीडिया ने इंटेलिजेंस रिपोर्ट की बुनियाद पर बताया कि 3 जौहरी तंसीबात पर अमरीकी हमलों से बुनियादी मवाद तबाह नहीं हुआ, सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम कुछ माह के लिए पीछे चला गया। सदर डोनाल्ड ट्रंप CNN पर बरस पड़े, कहा सबको इसका इल्म है, ईरान में जिन मकामात पर हमला किया मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिए। CNN हमारे फौजियों से माफी मांगे। ईरान का एटमी प्रोग्राम मुकम्मल तबाह कर दिया। हमलों की तबाही को कम कहने वाले सदर ट्रंप की कामयाबी के खिलाफ हैं अमरीकी वज़ीर दिफा की सफाइयां। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने भी इंटेलिजेंस रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया, कहा टॉप सीक्रेट रिपोर्ट इंटेलिजेंस के किसी निचले दर्जे के शख्स ने लीक की है। एटमी प्रोग्राम नहीं रुकेगा, यूरेनियम अफसुर्दगी दोबारा शुरू करने के लिए मुकम्मल तैयार है। ईरानी एटमी तवानाई एजेंसी का ऐलान। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने कहा 12 रोजा इजरायली जहरियत के बाद ईरान जौहरी प्रोग्राम बरकरार रखने के लिए मजीद पुरअज़्म हो गया। हमारे साइंसदानों ने बेपनाह कुर्बानियां दी, अब यकीनी है कि ईरान जौहरी टेक्नोलॉजी से दस्तबरदार नहीं होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद कर दिए गए। इजराइल और ईरान के दरमियान हालिया 12 रोजा जंगबंदी में कलीदी किरदार अदा करने पर बाकायदा नामजदगी मिल गई है। कांग्रेस में सदर ट्रंप के मवाक़से की तहरीक भारी अक्सरियत से मुस्तरद। सिर्फ 79 अरकान ने करारदाद की हिमायत की, 344 की मुखालिफत। 128 डेमोक्रेट्स ने भी मवाक़से के खिलाफ रिपब्लिकन्स का साथ दिया। अमेरिका को ईरान जंग में धकेलने पर डेमोक्रेट रुकन आल ग्रीन ने करारदाद पेश की। गजा के इलाके खान यूनुस में धमाका, 7 इजरायली फौजी हलाक हो गए। इजरायली मीडिया के मुताबिक बारूदी मवाद रास्ते में नस्ब था, बख्तरबंद गाड़ी के टकराते ही धमाका हुआ। हलाक फौजियों का ताल्लुक इंजीनियरिंग बटालियन से था। इजरायली रियासती दहशतगर्दी में मजीद 21 फलस्तीनी शहीद, शहदा की मजमूई तादाद 56,077 हो गई। 1,31,848 जख्मी हुए। पाकिस्तान और मुत्तहदा अरब अमारात के दरमियान सिफारती और सरकारी पासपोर्ट पर बाहमी वीज़ा से इस्तिस्ना का मुआहदा तय। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान ने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। कौमी असम्बली का इजलास कुछ देर में होगा। मुख्तलिफ वजारतों, डिवीजनों और महकमों के लिए मुतालबात ज़र की मंजूरी का अमल जारी रहेगा। अपोजिशन की जानिब से कटौती की तहारीक पेश की जाएंगी। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर जस्टिस मंसूर अली शाह की अदालत में पेश, बानी PTI से मुलाकात की इस्तदा कर दी। मामले का अस्कोत नोटिस लेने की अपील। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस से रुजू करने का मशवरा दे दिया। कहा जुडिशल साइट पर हम कुछ नहीं कर सकते। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान, 100 इंडेक्स में 1000 पॉइंट से जायद का इजाफा। इंडेक्स 1,23,200 हो गया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की जेर सदारत मुहर्रम के दौरान सिक्योरिटी के हवाले से इजलास, हुकाम की मातमी जुलूसों और मजालिस के सिक्योरिटी इंतजामात पर ब्रीफिंग। वजीर दाखिला ने फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। सोशल मीडिया पर इश्तियाल अंगेज मवाद की तशहीर पर फौरी कार्रवाई का हुक्म। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदनवा में मूसलाधार बारिश, मजमूई तौर पर 80 मिलीमीटर से जायद बारिश रिकॉर्ड की गई है। हरीपुर, बटखेला, बाग और गिरदनवा में भी बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात ने पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में बाराने रहमत की नवीद सुना दी। अवामी खिदमत और गुड गवर्नेंस के अहदाफ को हर सूरत पूरा किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान से गुफ्तगू, कहा बजट में तालीम, सेहत और डेवलपमेंट के लिए सबसे ज्यादा फंड्स मुख्तस करने का रिकॉर्ड कायम। और शुमाल मशरकी अमरीका में सख्त गर्मी से लोग परेशान हैं। न्यूयॉर्क सिटी में दर्जा हरारत 37 डिग्री तक जा पहुंचा। शुमाली जॉर्जिया, वर्जीनिया, मैरीलैंड, पेंसिल्वेनिया समेत अमरीका के मशरकी इलाके सख्त गर्मी की लपेट में हैं। लोग ठंडे मशरूबात और पंखों से गर्मी की शिद्दत का मुकाबला करने लगे।
बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी का ईरान को मुज़ाकरात की मेज पर लाने पर जोर। बरतानी वज़ीर आज़म कियर स्टारमर, फ्रांसीसी सदर एमेनुएल मैक्रोन और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने दी हैग में मुलाकात की। रहनुमाओं का मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए मुज़ाकरात करने पर इत्तेफाक। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बाज़ाब्ता तौर पर नोबेल इनाम 2026 के लिए नामजद। जॉर्जिया से रिपब्लिकन रुकन कांग्रेस बीडी कार्टन्स ने नामजदगी के लिए नोबेल कमेटी को खत लिख किया। लिखा, सदर ट्रंप को इजराइल ईरान जंगबंदी में किरदार अदा करने के एतराफ में नोबेल अवार्ड के लिए नामजद किया जाना चाहिए। पाकिस्तान ने भी सदर ट्रंप को नोबेल इनाम देने की सिफारिश का खत नॉर्वे की नोबेल कमेटी को भेजा था। इजराइल के हमलों में मजमूई तौर पर 606 ईरानी शहरी शहीद, 5332 जख्मी हुए। 14 में 49 खवातीन, 13 मासूम बच्चे भी शामिल। 7 अस्पताल, 9 एम्बुलेंसेस तबाह हुई। तिबी अमले के 5 अरकान भी शहीद हो चुके। इजरायली वजारत सेहत के मुताबिक ईरान के मिसाइल हमलों में 28 अफराद हलाक व 3228 जख्मी हुए। ईरान ने जंग के दौरान इजराइल पर 550 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल दागे। नुकसानात की लागत का तखमीना तकरीबन $1.47 अरब है। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान में हुकूमत की तब्दीली के बयान से यू टर्न। कहा, मैं पहले कहता था लेकिन अब ईरान में हुकूमत की तब्दीली नहीं चाहता। किसी हुकूमत की तब्दीली से अफरा तफरी पैदा हो जाती है। मैं नहीं चाहता कि ईरान में कोई अफरा तफरी हो। ईरान बहुत अच्छी तिजारत करने वाले लोग हैं। ईरानी अपने मुल्क की तामीर करें, वो जौहरी बम नहीं बना सकते। भारतीय प्रोपेगेंडे के तोड़ के लिए कामयाब सिफारतकारी। बिलावल भुट्टो के वफ्द के हमरा वजीर आजम से मुलाकात। दौरा अमरीका और यूरोप पर ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने कहा, सिफारती वफ्द ने पाकिस्तान का मुकदमा कौमी जज्बे से लड़ा। बिजली सार्फिन के लिए खुशखबरी। बुनियादी टैरिफ में ₹1.5 फी यूनिट कमी। बिजली तकसीमकार कंपनियों का मिलिट्री एयर टैरिफ ₹34 फी यूनिट होगा। नेपरा ने बाज़ाब्ता मंजूरी के लिए फैसला हुकूमत को भिजवा दिया। वफाकी हुकूमत सब्सिडी के फैसले के बाद नोटिफिकेशन जारी करेगी। कराची में सुपर हाईवे के करीब तेज रफ्तार एम्बुलेंस खाई में जा गिरी। एक शख्स जाँ बहा, खातून समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। लाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।